जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ईडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा हेतु वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के प्रथम वर्ष के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह क्लास एक रिवीजन क्लास की तौर पे होगी, ठीक है। 100% सफलता के लिए इस क्लास को अंत तक फॉलो करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सीजीएस सिस्टम में लेंथ मतलब लंबाई की यूनिट क्या होगी, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में सी क्या दिखाता है आपको, सेंटीमीटर दिखाता है। जी क्या दिखाता है आपको, सी सेंटीमीटर, जी आपको ग्राम दिखाता है, और एस क्या दिखाता है आपको, सेकेंड दिखाता है, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सेंटीमीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है, बल को हम किस में मापते हैं, ठीक है। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल की एसआई यूनिट है आपका न्यूटन है, ठीक है। बल की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। किलोग्राम किसकी यूनिट है, किलोग्राम आपकी द्रव्यमान की यूनिट है। द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम हो जाएगी। जूल किसकी हो जाएगी, जूल आपकी ऊर्जा की यूनिट है, ठीक है। तो बल की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी पद्धतियों में सैद्धांतिक इकाइयाँ क्या होंगी, ठीक है। आपको बताना है कि एसआई पद्धति में सभी सैद्धांतिक इकाइयाँ क्या हैं, ठीक है। सभी सैद्धांतिक इकाइयाँ लंबाई, भार और समय। आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है यही क्या है, आपका सही आंसर है। बाकी सभी में जैसे सेकंड नंबर ऑप्शन में करंट दिया गया है, करंट सैद्धांतिक इकाई नहीं है। तीसरे वाले में भी करंट दिया गया है, ये भी सैद्धांतिक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा में तापमान दिया गया है, यह भी सैद्धांतिक इकाई नहीं है, ठीक है। तो आपका जो लंबाई हो जाएगा, आपका जो द्रव्यमान हो जाएगा, और आपका जो समय हो जाएगा, वो सभी क्या है, सैद्धांतिक इकाइयाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक फिट बराबर क्या, एक फिट बराबर क्या है ना। इसमें आपको ऑप्शन देख के पता करना है कि एक फिट बराबर आपको आंसर काय में देना है। एक फिट बराबर इंच में आंसर देना है आपको, क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या दिया गया है, इंच दिया गया है। तो एक फिट बराबर क्या होता है, एक फिट बराबर होता है आपका 12 इंच होता है। एक फिट बराबर 12 इंच होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलो, है ना। आपको बोला गया है कि आपका 30 सेंटीमीटर है, उसको आपको काय में बदलना है, इंच में बदलना है। 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलिए। जैसे कि आपको पता है कि एक इंच बराबर कितना होता है, एक इंच बराबर होता है, एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 30 भागित क्या कर देंगे, 2.54, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 नीचे पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 254 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब काटेंगे तो पूरा काटने के बाद जो आपका आंसर है, पूरा काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.81, ठीक है। आप इसको घर में हल करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मील बराबर कितना होता है, एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। एक मील बराबर आपका जो होता है 1.609 किलोमीटर्स होता है। एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक इंच बराबर कितने एमएम होता है, ठीक है। चूंकि सभी ऑप्शन एमएम में दिए गए हैं तो अपने को समझ जाना है कि एक इंच बराबर कितने एमएम पूछा गया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक इंच बराबर कितना हो रहा था, एक इंच बराबर होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। चूंकि ये सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हमें क्या है, एमएम में चाहिए, है ना। तो आपको पता होगा कि एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 एमएम होता है, ठीक है। तो एक इंच बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो
5 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है जो मेरे में डैश टाइप का दिख रहा है वो दशमलव एक स्थान पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा 54.4 मिलीमीटर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम भार खालिस्तान के बराबर होता है। अब इसमें 1 किलोग्राम भार आपको न्यूटन में बताना है कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका सीधा सा आंसर है 1 किलोग्राम भार 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि साइड में दिख रहा होगा आपको, एनसीबीटी 2015 में आया, 16 में आया, 19 में आया और 21 में भी आया यह क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 21 में ऑनलाइन परीक्षा हो रही तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था न्यूटन वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मीट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। मीट्रिक प्रणाली की बात कर रहा है, यहाँ पे मीट्रिक प्रणाली की बात कर रहा है। तो मीट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर में क्या होते हैं, 735.5 क्या होते हैं, वॉट होते हैं। ठीक है, जबकि बात करें आपकी ब्रिटिश प्रणाली में, तो ब्रिटिश प्रणाली में 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 क्या होता है आपका, वॉट होता है। मीट्रिक में क्या होता है, 735.5 होता है, जबकि ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है। द्रव्यमान को हम काय में मापते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है, 2017 में, 2018 में। ठीक है, द्रव्यमान को हम काय में नापते हैं, द्रव्यमान को हम नापते हैं आपके किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को काय में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है आपका, 4.18 जूल होता है। ठीक है, 4.18 जूल। किसी किसी पुस्तक में डायरेक्ट 4.2 जूल भी आपको मिल जाएगा देखने में, 4.2 जूल भी आपका मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है। 1.8 जूल भी सही है, 4.18 जूल भी सही है और 4.2 जूल भी सही है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका वेरी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलिए, है ना। 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर को क्या करना है, 30 सेंटीमीटर को इंच में बदलना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 30 जो आपका सेंटीमीटर में दिया है, बटे में क्या करेंगे 2.54 इस तरीके से क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, बराबर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणित 100 हो जाएगा, बटे में 254 हो जाएगा। ठीक है, 254 यहाँ पे दशमलव जो था, ठीक है, दशमलव के 100 ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको पूरा काटने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपको बी, 11.81 इंच हो जाएगा। ठीक है, 11.81 इंच। क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहा। 2.5 गैलन को लीटर में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, जैसा कि पता है कि 1 गैलन बराबर क्या होता है, 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर होता है। ठीक है, 1 गैलन बराबर 4.56 लीटर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2.5 गैलन को क्या करना है, लीटर में बदलना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.546 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा 11.365 लीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0.06 किलोमीटर की दूरी में
कितने मिलीमीटर होते हैं। मतलब 0.06 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, जैसा कि पता है क्या होता है, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में क्या होते हैं, 1000 क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है, आपको पूछा गया है 0.06 किलोमीटर की दूरी में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इसमें भी 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है, 0.06 करना है। सभी को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 60,000 मिलीमीटर। मिलीमीटर 60,000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, जैसा कि एक सूत्र है, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, जहाँ पे C क्या है, C सेल्सियस है, और F क्या है, F फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो C की जगह C का मान रखना है आपको, और F की जगह F का मान रखना है। क्वेश्चन में C का मान दिया है 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और आपको F का मान निकालना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, C की जगह 80 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 80/5 हो जाएगा, बराबर F-32/9 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, सीधे इसमें त्रिया का गुणा, इसका गुणा यहाँ पे कर देना है, और नीचे तो कुछ बचा नहीं, इसमें एक ही बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ पे कर देना है। तो 9 का गुणा 16 में करेंगे, तो 16 गुणित 9 बराबर क्या हो जाएगा, F-32 हो जाएगा। ठीक है, 16 का गुणा 9 में कीजिए, 9 छक्के 54, 54 की 4 हो जाएगा, 54 की 4 हासिल का 5 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 5 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, बराबर क्या हो जाएगा, F-32। ठीक है, अब आगे सॉल्व करता हूँ, इससे ये मट जाएगा। देखिए क्या था यहाँ पे, 144 था आपका, 144 बराबर F-32। अब F के साथ ये -32 है, जब ये वाला इस वाले पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 प्लस का 32 बराबर फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसमें जुड़ेगा तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 1 बराबर फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 80 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 176 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वही पुराना वाला सूत्र यूज़ करेंगे अपन, कौन सा, C/5 बराबर F-32/9 वाला। ठीक है, C की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ 0/5 बराबर F-32/9। ठीक है, 0 से 5 को भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा ही 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पक्ष में पूरा 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा F-32/9 है ये। ठीक है, 9 का गुणा यहाँ पे आप 0 से करोगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 0 0 हो जाएगा। तो आपका जो F का मान है यहाँ, F बराबर क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें F का मान कितना आता है, फ़ारेनहाइट का मान कितना आता है, 32 आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 127 सेंटीमीटर के समतुल्य होता है, मतलब 127 सेंटीमीटर कितने इंच के समतुल्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर और इंच का हमने कन्वर्जन 2-3 बार बता चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको करने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका 50 इंच। क्या है आंसर आपका, 50 इंच है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका 50 इंच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0.3 लीटर बराबर होता है, मतलब 0.3 लीटर कितने
मिलीलीटर के बराबर होता है। तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया, 0.3 दिया है। तो क्या करना है, सिंपली 0.3 को 1000 से आपका कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आपका मिलीलीटर आंसर आ जाएगा, 300 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर बराबर कितने जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर बराबर, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 36 लाख जूल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल हो जाएगा आपका। 1 किलो वाट आवर बराबर 36 लाख जूल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 आपका क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। यहाँ पे दिया है आपको 10 न्यूटन, तो 10 गुणित क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 5 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, 10 की घात 5 में 10 को और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की घात 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 न्यूटन बराबर 10 की घात 6 डाइन हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी और भी पार्ट आते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ने के लिए ईडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तथा बेल आइकन को प्रेस करें और इसी प्रकार हमें क्या करते रहें, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।